नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म फॉर ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए भी हमारे पास गॉस लॉ प्रेजेंट होता है। बहुत लोग आपको गॉसेस लॉ भी कहते होंगे। तो उसी का डिफरेंशियल फॉर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। इसलिए हम लोगों ने इसको डिफरेंटली डिस्कस करने का कोशिश की। डिफरेंटली डिस्कस करने का मतलब अलग से डिस्कस करने का हम लोगों ने इसे सोचा। देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो गॉस लॉ होता है फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो कैसा होता है। वो होता है कुछ ऐसा: इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट होता है एक्चुअली में। ओके, 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो चार्ज है क्यू, इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे लिखे कि बट क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डीवी। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। जहां पर ये जो रो है ना, यहां पर ये जो रो है, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत जगह पर इसको फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक और पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो सिंबल यूज कर रहे हैं इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम, ये बहुत जगह पर आपको ट्रिपल इंटीग्रल पर वॉल्यूम के फॉर्म में भी दिया होगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है ना, आप फ्री हैं, दोनों में से कोई भी यूज कीजिए। चलिए, इस क्यू का वैल्यू को इधर यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा आप देखिए, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी। कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि भाई डिफरेंशियल फॉर्म, हमें इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है। बट अभी तक तो इंटीग्रल साथ में चल रहा है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन इंटीग्रल्स को, जो सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो हम सरफेस इंटीग्रल को ही वॉल्यूम में इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें, या फिर ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है इसी को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें। हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल को चलिए वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है इसके लिए। तो यहां पर लिखते हैं कि भैया अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, गॉस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, जिसे हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एरो डी एस, इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो ई डी वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं ना कि इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एरो डी एस का जो वैल्यू है ये वाला, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, इक्वेशन नंबर 2 यहां पे लिख लीजिए नाउ। इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 अब क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसको, इसके जगह पर हो जाएगा इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो ई डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी। अब यहां से क्या होगा ना कि जो इंटीग्रल है ये बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए यहां पर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से इधर लिख देते हैं। ठीक है ना, कि भैया यहाँ पर है इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो ई डी वी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी, कुछ ऐसा है। अब आप चाहें तो इंटीग्रल्स को यहीं पर डायरेक्टली एलिमिनेट करके हटा देंगे, तो आपको मिलेगा एरो डेल डॉट एरो ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन रो मिलेगा आपको। ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, इस एप्सिलॉन को इस ई के साथ ले आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एरो डेल डॉट एप्सिलॉन एरो ई इज इक्वल टू रो। अब ये जो एप्सिलॉन एरो ई है ये एक्चुअली में एरो डी से इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू इधर लिख देते हैं कि एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो। अब यहाँ पर ये जो 3 इक्वेशंस हमें मिल रही हैं, एक तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, साथ ही साथ एक ये इक्वेशन हो गया,
और यहाँ पर एक ये इक्वेशन हो गया। ये तीनों क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है किसका? गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स का। जो गॉसेस लॉ होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो कौन कौन सा है? एक ये और एक ये। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज आर द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम, जो आप लिखना चाहें, फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो समझ में आ रहा है ये प्रोसेस हम लोग कैसे कर रहे हैं? बहुत आसान प्रोसेस है, आप बहुत आसानी से 5 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे अगर आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो, ठीक है ना? बहुत आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्म है इसका डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम लोग इसका जो इंटीग्रल फॉर्म होता है, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये एक्चुअली में इंटीग्रल फॉर्म है। अब ये कैसे ऑब्टेन होता है इस पर चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।